इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ये जो जानकारी सामने आ रही है एनआईए के डीजी पहुंचने की, इससे पहले एनआईए की टीम भी पहुंची थी, यानी एनआईए को बहुत सारी लीड्स ऐसी मिल रही हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी ले जा रही हैं और कॉन्क्रीट एविडेंस भी जुटा रही हैं। जावेद, बिल्कुल राजीव, देखिए जो एनआईए के जो डीजी हैं वो करीब 3 घंटे तक बैसरन घाटी में थे और वहां पर जांच अधिकारियों के साथ और बाकी एनआईए के डीजी के साथ जो उनकी टीम थी उनके साथ उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे 3 घंटे रुकने के बाद वो सीआरपीएफ के जो कैंप है यहाँ पर हेडक्वार्टर पहलगाम में वहां वो पहुंचे हैं। राजीव, देखिए जिस तरीके से बैसरन घाटी के अलावा 3 और ऐसे लोकेशन थे जो आतंकियों के निशाने पे थे, लेकिन सिर्फ एक वजह से इन आतंकियों ने उस 3 लोकेशन को निशाना नहीं कर पाए, यानी कि टारगेट नहीं बना पाए। देखिए बैसरन घाटी के ऊपर का जो इलाका है राजीव, बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरीके का जंगल है और जंगल के बाद वो पूरी तरीके से घाटी है जहां पर जो आपको दिख रहा है वीडियो में जो लोग वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखिए ये अम्यूजमेंट पार्क है जो आतंकियों के निशाने पे था, जो इन्होंने इसको टारगेट नंबर 1 रखा था। ये बैसरन घाटी से कुछ ही दूरी पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जो एग्जिट पॉइंट है, यहां से जब नीचे उतरेंगे तो पहलगाम पुलिस स्टेशन आएगा टी पॉइंट पर, और इसलिए इस रास्ते को, इस अम्यूजमेंट पार्क जो कि इस वक्त बंद कर दिया गया है, इसको ये लोग निशाना नहीं बना पाए। यानी कि यहाँ पर तमाम मासूम बच्चे, जो कश्मीर के बच्चे या जो भारत के अलग अलग कोनों से जो लोग आते हैं घूमने के लिए, अपने बच्चों को घुमाने के लिए, वो ये इलाका टारगेट पर था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अरू घाटी और बेताब घाटी, देखिए यहीं से जो रास्ता है जो अरू घाटी का, यहाँ से बिल्कुल सामने जाता है। ये पॉइंट कट होकर अरू घाटी, उसके बाद बेताब घाटी को जाता है। देखिए सामने अरू घाटी का बोर्ड लगा हुआ है और इसके अलावा लिडल और यहाँ से पहलगाम और उसके मंडलम, ये तमाम रूट जो है कनेक्टिविटी, अलग अलग कनेक्टिविटी कटती है, जो एक ही रास्ता है। मैं आपको बिल्कुल तस्वीरों से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो ये घाटी है और यहाँ पर जो लोग कश्मीर में लोग घूमने आते हैं, इस वक्त कश्मीर में जो खुद यहाँ के लोग मान रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अब लोगों की जो आवाजाही वो कम हो गई। देखिए राजीव, अरू घाटी भी टारगेट नंबर 2 था, जो यहाँ से 11.7 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर ऊपर, यानी कि तकरीबन यहाँ से ऊपर घाटी की तरफ का रास्ता है जो अरू घाटी उनके निशाने पे था। उसके बाद बेताब घाटी था, यानी कि 3 जगहों का इन्होंने, आतंकियों ने पहले से वो आपको टारगेट के तौर पर रैकी कर लिया था। लेकिन यहाँ पर टी पॉइंट पे पहलगाम पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल टी पॉइंट पे जब आप यहाँ से नीचे उतरेंगे तो सामने ही पहलगाम पुलिस स्टेशन है और ये टी पॉइंट बनता है। एक यहाँ से अम्यूजमेंट पार्क सामने है जो मैंने आपको अपने तस्वीरों में दिखाया। उसके बाद यहाँ पर अरू घाटी है जो बिल्कुल सीधा, राजीव मेरे पीछे जो रास्ता है और पीछे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। जावेद, जो अरू घाटी है ये भी बैसरन की तरह ही है क्या? उसी तरीके से एक बड़ा खुला मैदान, मीडोज और मिनी स्विट्जरलैंड जैसा? जी बिल्कुल, जो बताते हैं कि अरू घाटी जो है, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो अरू घाटी है ये किस तरीके का, बैसरन घाटी की तरह ही है? जैसे बैसरन घाटी फैला हुआ है वैसे ही सर, वैसे ही। किस तरीके का वो मंजर, अरू घाटी किस तरीके? जैसे जंगल जैसे पेड़ लगे हैं ना, वैसे ऊपर से नीचे से ऐसे गार्डन जैसे। मतलब ये जंगल है अंकुश, ये जंगल ऐसी जंगल है और उसके बाद नीचे घाटी है। मतलब राजीव देखिए ऐसी जंगल है और ऐसे नीचे, इसी जंगल से नीचे उतरता हुआ घाटी है जो पूरा ग्रीनी है, खूबसूरत है और जिसको शायद मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं सर। जो अरू घाटी है वो यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है, 11 किलोमीटर है तकरीबन। यहाँ से रास्ता सीधे जा रहा है, नीचे सीधे पहलगाम पुलिस स्टेशन है, आगे अम्यूजमेंट पार्क है, बेताब घाटी का भी रास्ता इधर से ही है। तकरीबन कितने किलोमीटर पे बेताब घाटी है? वो है लगभग 14 किलोमीटर है सर। घाटी का रास्ता है तो तकरीबन घंटे का समय लगता है। जावेद, इनसे पूछिएगा कि 22 अप्रैल के बाद पहलगाम में फर्क क्या आया है, असर क्या पड़ा है? एक बात बताइए, घबराइए मत, ये बताइए कि 22 अप्रैल के बाद से जिस तरीके से आप लोग भी मान रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ,
कहीं ना कहीं आपने भी देखा कि पूरा सुनसान पड़ा है। ये आप खुद कहना है कि यहाँ पे रौनक होता था, गाड़ी लगाने की जगह नहीं। जगह नहीं होती। तो क्या आप मान रहे कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है? पड़ा है, पूरा असर पड़ा है सर, पूरा बहुत कुछ असर पड़ा है। इस वक्त गाड़ियों का रास्ता भी नहीं था, पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम यहाँ पर जो पहुंचे हैं 8 किलोमीटर अंदर की तरफ, पहलगाम पुलिस स्टेशन। यहाँ पहुँचते नहीं है पूरी 8 किलोमीटर में कितनी गाड़ियां लग सकती है? नासिर नाम है आपका? हाँ सर, बहुत गाड़ियाँ, बिल्कुल पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं होता। देखिए राजीव, एक बार मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो जगह है जहां आतंकियों के टारगेट पे था, लेकिन अरू घाटी का रास्ता यही है। जैसा कि ये नासिर है जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बेताब घाटी यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर रास्ता थोड़ा सा वो है, तो वहां से कन्वेंस दूसरा लेना पड़ता है। और पीछे देखिए सुनसान पड़ा अम्यूजमेंट पार्क, जो यहाँ पर रौनक होता था 22 अप्रैल से पहले, लेकिन खुद कश्मीर के रहने वाले ये लोग बता रहे कि कितना बुरा असर पड़ा है और ये मानते हैं कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और इस तरीके की आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए, इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं श्रीनगर से पहलगाम के लिए, जो यहाँ पर मैं मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं आप राजीव, यहाँ से बैसरन घाटी 10 किलोमीटर है, क्योंकि 8 किलोमीटर के रेंज पर पहलगाम पुलिस स्टेशन है। और पुलिस स्टेशन से जब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर डीजी एनआईए पहुंचे थे, और बैसरन घाटी जाने का 3 रास्ता है, जो रास्ता हमने वहां से एक लाइव रिपोर्ट भी दी है बैसरन घाटी को दिखाते हुए। तो जो पूरा जो बता रहे हैं कि ऐसी जंगल है बैसरन में भी और आरू वैली में, जहां लोग आते हैं, भारी तादाद में आते हैं। और राजीव, यहां पर उनका कहना है, दावा है कि यहां पे जगह नहीं बचती है गाड़ियों से, इतनी पार्किंग की जगह फुल हो जाती है कि लोग पैदल तक ऊपर तक आते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि देखिए सामने झूला है, देखिए पूरी तरीके से खाली पड़ा है झूला, सारे अम्यूजमेंट पार्क को बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। एक तस्वीर मैंने और देखी है राजीव, जब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वहां पर भी काम चल रहा है, यानी कि कुछ जो स्ट्रीट लाइट खराब है उसको ठीक किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मशीनों के जरिए जो स्टाफ है यहाँ पर, वो इस लाइट को ठीक कर रहे हैं। यानी कि जो वैली की तरफ रास्ता जा रहा है, जो सुनसान रास्ते हैं, वहां पर किसी तरीके से अंधेरा ना हो। और इस तरीके से जो जंगल है आमतौर पर, क्योंकि यहाँ पर हम सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ है, इसके अलावा तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस है, अलग अलग जो एजेंसीज है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो 26 बेकसूर लोगों की जान गई, उससे पहले ये 3 जगह थी जो कि आतंकियों के टारगेट पर थी और उनका रैकी भी किया जा चुका था। लेकिन सिर्फ इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए, या इस टारगेट को उन्होंने टेरर मॉड्यूल को इसलिए अंजाम नहीं दिया क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी एक ही है। बैसरन घाटी है, वहां पर कई रास्ते हैं, जानकारी के मुताबिक नीचे से ऊपर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं जैसा कि मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा वहां पर पूरा फैला हुआ इलाका है और कश्मीर के लोगों का कहना है कि वो भारत का स्विट्जरलैंड है। आरू वैली की भी बात करें तो वो यहाँ से 11 किलोमीटर तकरीबन 12 किलोमीटर है, लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो ये पूरी कनेक्टिविटी राजीव एक ही है, जिसकी वजह से आज आतंकियों ने उसको टारगेट नहीं कर पाए उस वक्त। और आज सुरक्षा के बाद से जिस तरीके से सरकार का फैसला लिया गया और 47 ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जिनको बंद कर दिया गया, जिसमें से अम्यूजमेंट पार्क भी है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि लोग अभी भी आ रहे हैं, हालांकि तादाद कम है लेकिन लोग आ रहे हैं। यही पहलगाम के आगे एक मंदिर है, वहां पर पुरानी मंदिर है, वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो वहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद रुकने के बाद दर्शन भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद है, अजान हो रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो माहौल बिल्कुल एक इंसानियत वाली, लेकिन लोग इस तरह की घटना जो हुई उसको लेकर पूरी तरीके से शर्मसार हैं। और राजीव देखिए, बैसरन घाटी में तो हालांकि अब सुरक्षाकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज और एजेंसीज की तरफ से मीडिया के लिए और तमाम लोगों के लिए बंद हो गए, मीडिया के लिए बंद हो गए। लेकिन अमूमन कुछ इसी तरीके का वो बताते हैं कि नज़दीक से जब आप जाएंगे तो बैसरन घाटी के पास जो जंगल देख रहे हैं, इसी तरीके से घना जंगल है और जंगल शुरू हो जाता है। जी राजीव, आपने बहुत विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है, आपने सारी तस्वीरें दिखाते हुए, कहाँ बैसरन है, कहाँ आरू है, कहाँ बेताब घाटी है और क्या क्या उन्होंने रेकी किया था। लेकिन मुझे ये बताइए कि एनआईए के डीजी आज वसंत साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका वहाँ पर क्या क्या, क्योंकि बैसरन घाटी गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है कि आरू घाटी को भी टारगेट पर रखा हुआ था इन टेररिस्ट ने। तो एनआईए के हवाले से क्या जानकारी है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर?
देखिए एनआईए की जो टीम है वो एनआईए के डीजी के साथ वहां पर पहुंचे थे, जो जांच अधिकारी है, और उन्होंने जो मेरे ठीक पीछे, मैं ये आपको बता सकता हूं कि जब हम यहां से बिल्कुल नीचे की तरफ उतरेंगे, जो कर्व का रास्ता है, उसके बाद बिल्कुल सामने ही बैसरन घाटी है, जो पीछे आप देख रहे हैं वहीं पर, और उसी के पास ही बैसरन का घाटी है बिल्कुल बाएं तरफ, और वहां पर डीजी जो है तकरीबन 3 घंटे के आसपास वहां पर रुके थे। और इस पूरे एंगल को लेकर मैं तस्वीरों के जरिए आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो बैसरन घाटी में जिस तरीके से 22 तारीख को पूरी घटना घटी, जो एक आतंकी घटना घटी, कुछ इसी तरीके का था और इसी तरीके का जंगल था राजीव, और इसी जंगल में बताया जा रहा है कि इसी जंगल के तरफ से वो आतंकियां और उसके बाद जो गोलियों की आवाज सुनने को मिली, ठीक अमूमन कुछ इसी तरीके का जंगल था। और ऐसी वो आतंकियां जो बताया गया कि उन्होंने 15 अप्रैल को भी वो आए थे, रैकी की गई थी, और 22 तारीख को, यानी कि 22 तारीख को जो अंजाम दिया गया, जो 26 बेकसूर लोगों को की जाने गई, जो कश्मीर घूमने आए थे, जो शायद इस खुशी में आए थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि कश्मीर उनकी आखिरी यात्रा होगी, और वहाँ पर जब मौत उनसे रूबरू हुई उन आतंकी घटना में, और उसके बाद इसी तरीके का पूरा मंजर था। सामने पूरा ग्रीनी मैदान आप देख सकते हैं, जहाँ पर जिप लाइन है, बच्चे खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, छोटे छोटे मासूम घूम रहे हैं, ठीक उसी तरीके का। देखिए राजीव, बहुत एक तस्वीर मेरे पीछे देखिए, ये टूरिस्ट गाड़ी है, देखिए जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। देखिए लोगों का आना है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक तादाद होती थी लोगों की, वो तादाद लोगों की नहीं है।